डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। दिस इज नीतीश कुमार। स्वागत करते हैं आप सभी को हम अपने यूट्यूब चैनल पे। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो हम जानेंगे एमएस ऑफिस के बारे में, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एमएस ऑफिस क्या है, एमएस ऑफिस का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं और किस उद्देश्य से करते हैं। हम सारी चीज़ का जानकारी हम लोग आज प्राप्त करेंगे आज की वीडियो में। तो चलिए वीडियो को आप लोग देखिएगा बिना स्किप किए हुए। और एक खास बात है दोस्तों, जो सब हमारे यूट्यूब चैनल पे न्यू है वो सारे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ठीक है, ताकि हमारा नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। चलिए दोस्तों, जानते हैं एमएस ऑफिस क्या है। तो क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज एमएस ऑफिस। देखिए, कहता है एमएस ऑफिस स्टैंड्स फॉर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। एमएस ऑफिस का फुल फॉर्म जो है क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होता है। पूछा जाएगा एमएस ऑफिस किस टाइप का प्रोग्राम है, तो बोलिएगा इट इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। क्या है ये? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। ये एक तरह का एप्स है जिनको कंप्यूटर सिस्टम में बाहर से डालने का काम करते हैं। तो कहता है पूछा जाएगा एमएस ऑफिस किस तरह का प्रोग्राम है, तो कहिएगा एप्लीकेशन प्रोग्राम। एक ऑब्जेक्टिव आपका बन गया। कहता है इट इज डेवलप्ड एंड मार्केटेड बाय। कहता है इसका डेवलपमेंट और मार्केटिंग किया गया है किसके द्वारा? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा। याद रखिएगा दोस्तों कि एमएस ऑफिस को बनाने वाला कौन कंपनी था? माइक्रोसॉफ्ट। कहता है इट प्रोवाइड्स एन ऑफिशियल वर्क। अब आपसे पूछा जाएगा कि एमएस ऑफिस का यूज हम लोग किस पर्पस के लिए करते हैं। तो सबसे पहला बात याद रखिएगा, एमएस ऑफिस से हमको पता चलता है कि ऑफिस में जितना भी वर्क होगा, देखिए जितना भी सरकारी या प्राइवेट कंपनी में काम होता है तो वो सारे जितने भी ऑफिशियल वर्क होता है तो वो ऑफिशियल वर्क को हैंडल कौन करता है? एमएस ऑफिस करता है। तो हम लोग एक एक करके इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन सा एप्लीकेशन का यानी किस क्षेत्र में प्रयोग करते हैं। तो कहता है कि ये ऑफिशियल वर्क प्रोवाइड करता है, जैसे कि एज लाइक वर्ड प्रोसेसिंग। देखिए वर्ड प्रोसेसिंग का मतलब होता है कि वर्ड से संबंधित जितना भी काम होगा वो किस में होगा? एमएस वर्ड में। कहता है कि हम लोग अकाउंटिंग का भी काम कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन का काम कर सकते हैं और हम लोग डेटाबेस भी बना सकते हैं एमएस ऑफिस के अंदर। तो चलिए हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं इसके आगे के इसका टाइप के बारे में, ठीक है दोस्तों। इसके बाद जानते हैं हम लोग एमएस ऑफिस का टाइप के बारे में। देखिए एमएस ऑफिस जो है ना 4 प्रकार का है। पहला हो गया आपका एमएस वर्ड, दूसरा हो गया आपको एमएस एक्सेल, तीसरा हो गया एमएस पावर पॉइंट और चौथा हो गया एमएस एक्सेस। चलिए एक एक करके हम लोग यहाँ पे देखेंगे। एमएस वर्ड का जो यूज हम लोग करते हैं ना, कहता है यूज्ड फॉर डॉक्यूमेंट वर्क। देखिए डॉक्यूमेंट से संबंधित जितना भी काम होगा वो सारा काम को कौन हैंडल करेगा? आपका एमएस वर्ड करेगा। जैसे कि आप यहाँ पे बायोडाटा बना सकते हैं, कोई भी रिपोर्ट को आप तैयार कर सकते हैं, कोई बुक को भी आप टाइप कर सकते हैं, लेटर को टाइप करते हैं, किसी भी एप्लीकेशन सबको आप यहाँ पे तैयार कर सकते हैं। दूसरी बात है, आपसे पूछा जाएगा एमएस वर्ड का एक्सटेंशन नेम क्या होता है। याद रखिएगा दोस्तों, एमएस वर्ड का एक्सटेंशन नेम होता है .docx। यहाँ पे देखिए कहता है कि ये जो है 2007 का पूछा जाएगा या 2010 का पूछा जाएगा या आपसे 2013 का पूछा जाएगा या 2016 के एमएस वर्ड का एक्सटेंशन नेम क्या होता है, तो आप लोग .docx में चिन्ह लगाइएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 2003 के एमएस वर्ड का एक्सटेंशन नेम क्या होता है, तो बोलिएगा .docx। दोस्तों ये बात जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम लोग का नेक्स्ट है एमएस एक्सेल। देखिए एमएस एक्सेल कहता है यूज्ड फॉर अकाउंटिंग। देखिए एमएस एक्सेल का प्रयोग हम लोग अकाउंटिंग पैकेज के लिए करते हैं। अकाउंटिंग में जितना भी वर्क होगा उसको हैंडल कौन करेगा? एमएस एक्सेल करेगा। जैसे कि आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन आप यहाँ पे कर सकते हैं, किसी भी कंपनी का बिलिंग कर सकते हैं, आप बिल रिपोर्ट आप तैयार कर सकते हैं, सैलरी चार्ट आप तैयार कर सकते हैं, स्टूडेंट का पूरा डिटेल्स आप तैयार कर सकते हैं। अगर किसी इंस्टीट्यूट में आप जॉब करते हैं या एज ए एम्प्लॉय आप काम कर रहे हैं तो उस इंस्टीट्यूट में नंबर ऑफ स्टूडेंट होगा तो उनका पूरा रिकॉर्ड को आप यहाँ पे तैयार कर सकते हैं। या कॉलेज में भी आप स्टूडेंट रिकॉर्ड को आप तैयार कर सकते हैं। तो हो गया स्टूडेंट रिकॉर्ड, आप सैलरी चार्ट भी तैयार कर सकते हैं, आप देखिए मार्कशीट आप लोग तैयार कर सकते हैं। तो ये सारा काम एक्सेल में आप वर्क कर सकते हैं और कैलकुलेशन से संबंधित जितना भी काम होगा वो सारे काम को कौन हैंडल करेगा? एमएस एक्सेल। और इसका एक्सटेंशन नाम हो गया .xlsx, याद रखिएगा। और 2003 के एमएस एक्सेल का एक्सटेंशन नाम क्या हो गया? .xls। ठीक है दोस्तों, चलिए तीसरा हम लोग के पास आ रहा है एमएस पावर पॉइंट। देखिए एमएस पावर पॉइंट का हम लोग यूज करते हैं प्रेजेंटेशन पैकेज के लिए। देखिए प्रेजेंटेशन का मतलब होता है जैसे कि आप लोग शादी सब का कैसेट आप देखते होंगे या किसी कंपनी का देखिएगा, कहता है किसी कंपनी का प्रेजेंटेशन तैयार कीजिए, उसका जितना फीचर्स होगा तो उनको एक स्लाइड के माध्यम से दिखाया जाता है, वो एनिमेटेड होता है। तो प्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि प्रेजेंटेशन जब भी तैयार करिएगा तो उसके लिए आपको टेक्स्ट का प्रयोग करना होगा, इमेज का, वीडियो को, कोई भी साउंड उसमें डाल सकते
सकते हैं, आप एनिमेशन डाल सकते हैं, ट्रांजेक्शन डाल सकते हैं। ये सब चीज़ के बारे में हम आगे आप लोगों को डीपली बताएंगे। और इसका एक्सटेंशन नेम क्या हो जाएगा, .pptx, और 2003 का हो जाएगा .ppt। तो पावर पॉइंट में शादी सब का जो आप कैसेट देखते होंगे उसमें आप जो भी एनिमेटेड क्या होता है, टेक्स्ट होता है, इमेज होता है, वो सारा आपको पावर पॉइंट में उसको तैयार किया जाता है। उस तरीका का वीडियो को आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात है दोस्त, MS एक्सेस कहता है इसका यूज हम लोग करते हैं डाटाबेस के लिए। देखिए यहाँ पे आप डेटा का बेस तैयार कर सकते हैं, डेटाबेस को आप क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि आप कहीं किसी भी जगह किसी भी कंपनी में डेटा एंट्री से संबंधित जो भी काम होगा वो काम कौन हैंडल करेगा, MS एक्सेस हैंडल करेगा। डेटा एंट्री के लिए MS एक्सेस को बनाया गया है और इसका एक्सटेंशन नेम होता है .accdb और 2003 के MS एक्सेस का एक्सटेंशन नेम होता है .mdb। हम आशा करते हैं कि आप सभी को समझ में आया होगा और फिर हम आप लोगों के बीच नया वीडियो लेके आएंगे नेक्स्ट डे। और जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों, एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा वीडियो पहुंच सके और उनको जानकारी मिल सके। धन्यवाद।